क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपके दो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया गया। पहला है आपका सॉशियन पैन और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स। तो आंसर में आपका पहले का क्या होगा? Saucepan handles are made of thermosetting plastic because these plastic do not get soften on heating as they are poor conductors of heat। देखिए आपके जो सॉस पैन्स होते हैं, अगर आप उसको कंटेनर को जैसे आपने रखेंगे गैस पे तो उस पकाने लगते हैं तो उसका बर्तन पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और अगर उसमें हैंडल्स नहीं होंगे, अगर आप उसको अपने हाथों से टच करेंगे तो आपका हाथ जो है वो बर्न हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, उसमें हैंडल्स होते हैं। अब अगर वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हीट होने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इसीलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैंडल्स का यूज़ करते हैं उसमें। नाउ सेकंड जो आपका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स। तो हम इसमें इसीलिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या है, बैकलाइट जैसे है, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं हो रही है, करंट जब उसमें पास नहीं होगा, तो अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस और प्लग बोर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया है, आपको कुछ मटेरियल्स की आपको लिस्ट दी गई है और इसको आपको इन प्रोडक्ट्स को आपको कैटेगराइज करना है, या फिर कह सकते हैं कि हम सेग्रीगेट करना है आपको, कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में। ठीक है, तो कैन बी रिसाइकल्ड में जो है वो मटेरियल्स आएंगे जो आपके हीट करके हम उसको कुछ और शेप दे सकें। जैसे कि आपका ये कौन से प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में वो आएंगे जिनको हम हीट करने पर उसको कोई और शेप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, थर्मोप्लास्टिक वाले आपके जो मटेरियल है उनको अलग करना है कैन बी रिसाइकल में, और कैन नॉट बी रिसाइकल में आपके आ जाएंगे सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। कैन नॉट बी रिसाइकल में आएंगे आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और कैन बी रिसाइकल में आ जाएगा आपका प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक चेयर्स, कैरी बैग्स, द प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, बॉल पॉइंट पेन्स एंड प्लास्टिक बाउल्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दिया है, राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और shirts made from synthetic material, advise राना गिविंग योर रीज़न। मतलब राना को एक शर्ट ख़रीदनी है समर सीज़न के लिए, गर्मियों के सीज़न के लिए, और आपको सजेस्ट करना है कि उसको सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट लेनी चाहिए या फिर कॉटन मटेरियल की, और आपका जो भी आंसर है उसके लिए आपको एक रीज़न देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे क्योंकि सिंथेटिक मटेरियल जो होते हैं वो वाटर अब्जॉर्बेंट, इतने अच्छे वाटर अब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं, और कॉटन जो है दैट इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। तो वो आपके पसीने को सोख लेता है, गर्मी में जो भी पसीना आएगा उसको सोख लेगा और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में लाता है, और जब हवा चलती है तो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आने पे वो इवोपोरेट हो जाता है, जिससे कि आपको कूल वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई हम एडवाइस करेंगे राना को कि वो कॉटन की शर्ट ले, और इस तरह से हम उसका आंसर लिखेंगे बाय गिविंग एग्जाम्पल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोजिव इन नेचर। नॉन करोजिव मतलब कि जंग नहीं लगती है उसमें, वो करोड नहीं होते हैं, किसी तरह का डेटोरेट नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो हमें ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। लेट्स सी, पहला एग्जांपल हमने जो इसमें दे रखा है, द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। आपके जो केमिकल एजेंट्स आते हैं, जितने भी क्लीनिंग वाले हैं, वो
आपके प्लास्टिक बॉटल्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा आपके जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, जैसे कि हार्पिक की बॉटल है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वो आपका कोई मेटल कंटेनर में नहीं होता है, राइट। अब हम सेकेंड एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। आपकी जो वाटर बॉटल्स होती हैं जो समर सीज़न में आप फ्रिज में यूज़ कर रहे हैं, या फिर फॉर ट्रैवलिंग यू आर टेकिंग दैट वाटर बॉटल विद यू, तो वो जो बॉटल है प्लास्टिक की, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर, बट उसमें ज़ंग नहीं लगती है, जैसा कि आपका एक आयरन में आयरन मटेरियल में आपके ज़ंग लग जाती है। तो इससे भी हमें शो होता है कि वो डेटोराइट नहीं होता है एयर वाटर के कांटेक्ट में आने पर, या फिर केमिकल्स के कांटेक्ट पर आने पर। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल देके हम इसको शो कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। मतलब आपके जो कुकवेयर हैंडल्स होते हैं, लाइक आपका कुकर का हैंडल होता है, या फिर आपके सॉस पैन का जो हैंडल है, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वो जो है, और जो आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं, उसका हैंड नहीं जिससे आप पकड़ते हैं वो नहीं, जो उसके ब्रश जिससे आप ब्रिसल्स जो आप ब्रश में यूज़ करते हैं, वो दोनों क्या सेम ही मटेरियल के बने होने चाहिए, ये आपको बताना है। और जो भी आपका आंसर है उसको एक एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस इज़ एंड वाई दिस इज़ नॉट। तो इसके आंसर में हम क्या करेंगे कि आपके जो कुकवेयर के जो भी हैंडल्स होते हैं उनको आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होना चाहिए। आपका वो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए हम उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, दैट शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, राइट। और जो आपके ब्रिसल्स हैं वो आपके सॉफ्ट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट आपके जो आपके गम्स हैं, जब आप ब्रश करें तो आपके जो गम्स हैं उनको चोट ना पहुंचाए, किसी तरह से हार्म ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।